स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। 2 दिन पहले पीएसआई का एक रिज़ल्ट निकला है जिसको जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किया था। आरोप लग रहे हैं, शक किया जा रहा है कि जो रिज़ल्ट निकला है इसमें गलत हुआ है, इसमें भाई भतीजावाद हुआ है और यहाँ पर इल्ज़ाम लगते हैं, यहाँ पे कोई शंका होती है, उस शंका का निवारण भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर काम कर रही होगी। अगर सवाल उठे हैं तो इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। ये सवाल क्यों उठे हैं, क्या कारण है, क्यों इस रिज़ल्ट को शक की नज़र से देखा जा रहा है। सिफारिश का दौर चला है इसमें, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको स्पष्टीकरण देना बनता है। उनको ये यकीन दहानी करानी चाहिए, नहीं जनाब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इस पूरे प्रक्रिया को। ये तो एक बात हो गई कि जो पीएसआई का सब इंस्पेक्टर के होम डिपार्टमेंट में जो पोस्टें थी उनका जो रिज़ल्ट आया है, जो बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल उठाने वाले भी एप्लीकेंट ही हैं। मुझे लगता है इस पर ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, जेकेएसएसबी इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर कोई फोल प्ले इसमें है, अगर कोई गलत बात है तो उसको ज़रूर इन बच्चों को, इन एस्पिरेंट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। उसके साथ साथ एक सवाल और, ये सवाल पुलिस वालों का है जो पिछले 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी जनाब, तो हम कांस्टेबल ही भर्ती हो गए। पुलिस में पिछले 6-7 साल से अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, कांस्टेबल है। और जब ये अपॉर्चुनिटी हाथ आई पीएसआई का, जब ये फॉर्म भरना था, उन्होंने इस पर भी अप्लाई कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, हम इसमें एलिजिबल हैं। कर दिया जनाब। अब उनके भी कुछ ख्वाब थे, कुछ सपने थे, हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं, हम इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, हम में वो काबिलियत है। बैठ गए एग्ज़ाम में, फॉर्म भर दिया। लेकिन अब उन्हीं का सवाल है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, जो एनसीसी कैडेट थे, उनको 7.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं सिर्फ इस कारण से कि आपके पास एनसीसी की ट्रेनिंग थी, इसलिए 7.5 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा दिए गए। जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, मेहनत की है उन बच्चों ने, जो एनसीसी का उन्होंने ये पूरा कोर्स किया हुआ है, तो वो इस ट्रेनिंग से गुजरे हुए हैं तो ये डिज़र्व करते हैं। लेकिन जो कांस्टेबल ट्रेनिंग करने के बाद कांस्टेबल लगा, उसके बाद 5, 6, 7 साल से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, सर्व कर रहा है, उसको कोई मार्क्स नहीं। ये बात कुछ समझ नहीं आई। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये सब पुलिस के कांस्टेबल हैं जो अभी पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं। इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कहाँ पे पोस्टेड हैं ये नहीं बताऊंगा, वो आप सब जानते हैं क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बेचारे कांस्टेबल से भी जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की, इसलिए ये इनका नाम नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ये 5 से 6 से 7 लोग हैं जो पिछले 5, 6, 7 साल से पुलिस में कांस्टेबल में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। एसआई का फॉर्म इन्होंने भरा था। आप मुझे बताएं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है आपके? सर हमारा क्वेश्चन ये है कि सर तो एनसीसी वाले हैं सर, उनको 7.5 नंबर मैक्सिमम एक्स्ट्रा दिए गए। थोड़ा जोर से बोलिए। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो एनसीसी वाले हैं उनको 7.5 नंबर मैक्सिमम एक्स्ट्रा दिए गए हैं। हाँ। हमने सर पिछले 6 साल हो गया सर्विस करते हुए जेएंडके पुलिस में, पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया गया। सर हमने पिछले 6 साल सर्विस कर रहे हैं, एज ए नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, हमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया गया। वो कारण क्या है? एनसीसी वालों को इसलिए दिए गए होंगे क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है, वो इस दौर से गुजरे हैं, उनके साथ कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है यही कारण होगा। लेकिन आपके साथ क्यों नहीं? आपने किसी से पूछा, किसी से बात की? सर बात नहीं कर सकते ना सर। अच्छा, आप तो बात कर ही नहीं सकते। हाँ जी सर, हम बैठे छोड़ दे रहा सर, हम भी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं अपना,
खुद का टाइम निकाल के हम पढ़ते हैं सर। मान लीजिए 18 घंटे ड्यूटी होती है, 1-2 घंटा हम अपना पढ़ने में वही देते हैं, और उसके बाद ड्यूटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं, अपना पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद अपना भी काम करना होता है, फिर भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें एक भी मार्क्स की टैक्सेशन नहीं मिली है सर। कम मार्क्स आना तो ये तो लाजमी था कि हमें कम ही मार्क्स आएंगे, जितना मर्जी मेहनत करेंगे, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, कंपटीशन का जमाना है। 18 घंटे आप ड्यूटी देते हैं? हाँ सर, 18 घंटे। 18 घंटे ड्यूटी होती है जी सर। उसके बाद आपने पढ़ाई भी की और इस एग्ज़ाम में बैठे भी? जी जी सर। तो आपको कोई एक्स्ट्रा, कोई भी आपको माइलेज नहीं मिला, कोई भी आपके साथ बेनिफिट नहीं मिला जैसे एनसीसी वालों को मिला? सर एज रिलैक्सेशन थी, लेकिन उसका सर हमारी तो एज पहले कम ही है सर, इतनी ज्यादा भी नहीं है, तो हमें तो जीरो बेनिफिट है सर, इस टाइम कोई बेनिफिट नहीं है इसका बिल्कुल। और कोई भी जुड़ा है हमारे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में? कोई और लोग भी हैं? जी सर। क्या कहना चाहते हो जनाब आप? सर मुझे लगता है कि हमारे साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है। आई थिंक कि एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, हमें भी इसमें देना चाहिए था कुछ कोटा, कुछ परसेंटेज दे देते तो अच्छा होता। हम भी एटलीस्ट सर्व कर रहे हैं 5-6 साल से डिपार्टमेंट में, तो हमारे बारे में तो कुछ सोचना चाहिए था हमको। नहीं, आपका पॉइंट तो वैलिड है। पॉइंट वैलिड इसलिए है कि अगर एनसीसी वालों को 7.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं, जी सर, अगर उनको 7.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं तो उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि उनके पास ट्रेनिंग है, वो इस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने एक टफ़ ट्रेनिंग ली है, तो वो ट्रेन लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उनको ये माइलेज दी गई। लेकिन आप लोग तो जब कांस्टेबल भर्ती हुए होंगे तभी ट्रेनिंग हुई होगी, और पिछले 5-6-7 साल से 17 से 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, आपको ये माइलेज क्यों नहीं? आपका सवाल वैलिड है। कोई और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं? जी सर। क्या कहना चाहते हो? आप भी पुलिस में काम कर रहे हो? जी सर। क्या एज ए कांस्टेबल? हाँ जी। कितने देर हुई काम करते हुए? 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल हो गए। हाँ जी सर। कभी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी तो मिलती रहती है बीच में। मिलती रहती है। कितने घंटे काम करते हो दिन में? कितना शिफ्ट होता है आपका? सर 15 घंटे तो हो ही जाता है। 15 घंटे। तो उसके बाद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला सर। कारण क्या है? वो चाहते हैं कि आप कांस्टेबल ही रहो? हाँ जी सर। चलो मैं मानता हूँ आप सवाल नहीं उठा सकते, आप पे एक बंदिश है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है वो अपना ज़्यादा मुंह नहीं खोल सकता है। हाँ, आप मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन आपने अपने सीनियर अधिकारी से ऑफ द रिकॉर्ड, हम मीडिया वालों के सामने नहीं, बंद कमरे में जाके बात की इस बारे में? नहीं सर। किसी सीनियर अधिकारी से बात नहीं की? नहीं की सर। आपने किसी एसआई से, एसएचओ से बात की? नहीं सर, ऐसे तो होती रहती है अपने डिपार्टमेंट में। वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग ऐसे ही आपको अपने ऐसे एज ए फ्रेंड समझ के कुछ बात करते हैं? हाँ जी सर। हाँ सर, ऑफ द रिकॉर्ड सर सभी यही बोलते हैं कि गलत हो रहा है, क्योंकि ड्यूटीज भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपना खुद का टाइम लेके पढ़ रहे हैं। चलो थोड़ी तो रिलैक्सेशन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सर क्या करना, वो भी कुछ नहीं कर सकते ना सर। नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि गलत है, ये गलत है, वो कहते हैं। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मुझे लगता है कि अगर पुलिस की जो सीनियर अधिकारी हैं उन तक ये बात आपकी पहुंचेगी, आपका दर्द, आपकी बात नहीं, दर्द आपका, बात तो आप रख ही नहीं सकते ना, वो उसके लिए आप नहीं हो, उस पर आप पे कार्रवाई हो जाएगी। आपका दर्द हमने कोशिश की है उन सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाने की। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये 7-8 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में थे और ये सब पुलिस के कांस्टेबल हैं, लेकिन सवाल इनका जायज़ है। आप समझ रहे हैं कैसे जायज़ है? एनसीसी कैडेट जो हैं उनको 7.5 मार्क्स जो हैं बेनिफिट दिया गया उनको। शायद उसका लॉजिक यही होगा कि एनसीसी में एक हार्ड ट्रेनिंग होती है, वो लोग डिफेंस के लिए तैयार होते हैं, पुलिस के लिए, सीआरपीएफ, किसी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए वो तैयार रहते हैं, एक टफ़ ट्रेनिंग से गुजरते हैं, और ये 7.5 मार्क्स उसी के लिए होंगे। लेकिन ये जो पुलिस के कांस्टेबल हैं, 6-7 साल से अपनी ड्यूटी को सर्व कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। सवाल तो है जनाब, आपको इस पे सोचना चाहिए। और जो जिन लोगों ने इनसे बात की, जो इनके सीनियर थे या इनके साथ काम करते हैं और इनके ऑफिशियल हैं, वो भी कहते हैं गलत तो है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये सवाल उठाएगा कौन? इसलिए मैंने कहा ये इनकी बात नहीं थी, बात करने का हक नहीं होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये इनका दर्द था जो हमने आप तक पहुंचा दिया। और बाकी जो पीएसआई का रिज़ल्ट आया है, सवाल उठ रहे हैं उस पर,
धांधली हुई है जनाब, फ्रॉड है, बाईभतीजाबाद है, सिफारिश है। अगर धुआं निकल रहा है तो ज़रूर आग भी होगी, सिर्फ एलिगेशन नहीं है। और मुझे लगता है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको आपको जवाब देना चाहिए। एक टीम का आपको इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एक टीम बनाकर, ताकि जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं अगर वो सही हैं तो फिर इसको अच्छी तरह से देखा जाए कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तो अगर ये सिर्फ सवाल ही हैं, बेबुनियाद हैं, तो आप उन लोगों को सेटिस्फाई कीजिए, जवाब देकर, इन्वेस्टिगेशन कर कर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।